सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन रिसेंटली अडॉप्टेड यूरो एज इट्स करेंसी। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज क्रोएशिया। ओके, तो क्रोएशिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है और ये यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे पार्ट है, लेकिन इसने अभी तक यहाँ पे अपना जो यूरो है उसको अडॉप्ट नहीं किया था, बट यहाँ पे अब ये अडॉप्ट कर चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे पार्ट होने के लिए, तो 2013 में इसने यहाँ मतलब 13 में यहाँ पे ये बन चुका है। ओके, और देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स यहाँ पे हो चुके हैं और अब इसने यहाँ पे इसको लाइक बोला है कि ठीक है भाई, अब हम यूरो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और साथ ही में जो यहाँ के जो नेशनल बैंक के जो गवर्नर हैं, उन्होंने यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन से जो यूरो करेंसी है उसको यहाँ पे विड्रॉ किया है। ओके, तो ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि भाई इनॉग्रेट किया है यूरो करेंसी को अपनी कंट्री में। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, यूरो जो है वो काफ़ी बड़ी करेंसी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, उसको यहाँ पे यूज़ करना ठीक ठाक है इनके लिए। ओके, so next question is the government of India sponsored the proposal for International Year of Millets 2023 which was accepted by, so right answer of second is it's C which is United Nations General Assembly। okay, तो यहाँ पे 2023 में हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, या फिर इसको यहाँ पे लाइक बोला गया कि भाई हमें इसके ऊपर फोकस करना है। ओके, रीजन इज दैट कि इंडिया जो है वो मिलेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहा है एंड और यहाँ पे मतलब इंडिया खुद चाहता है कि भाई यहाँ पे हम लोग ग्लोबल हब बन जाए मिलेट्स के मामले में। ओके, मिलेट्स जो है वो एक तरीके से कह सकते हो कि भाई यहाँ पे जो वीट हो जाता है या फिर राइस हो जाता है या फिर जितने भी अलग यहाँ पे खाने की सामग्री होती है, उन सबसे ज़्यादा इसके अंदर यहाँ पे प्रोटीन का लेवल इसमें मिलता है। ओके, तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि भाई एक ही चीज़ से हमें बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु हो गया, इन सारी स्टेट्स में मिलेट्स जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि भाई इंडिया जो है वो एक काफ़ी लार्जर प्रोड्यूसर यहाँ पे बनना चाहता है और हमें यहाँ पे ग्लोबल हब बनना भी है। ओके, मिलेट्स जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे काफ़ी फेमस है बिकॉज इसके अंदर जो प्रोटीन लेवल है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होता है। और इस बार हम लोग जो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे रोम के इटली में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि बेसिकली बात करें तो यहाँ पे हम लोग रोम में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, 6 दिसंबर जो है वो हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल मिलेट्स डे हम लोग इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में इसको यहाँ पे ये बनाया गया। ओके, ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ही मतलब रीसेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक एडिशनल चार्ज एज BSF चीफ ऑन 31 December। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए विच इज सुजल लाल थॉन्से। ओके, तो सुजल लाल थॉन्से जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी CRPF के यहाँ पे ये चीफ हैं, यानी कि कह सकते हो कि भाई डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो BSF है अपना यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे इन्होंने एडिशनल चीफ यहाँ पे ये बन चुके हैं। ओके, एडिशनल चीफ मतलब कि उसका भी वो संभालेंगे और इसका भी ये संभालेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो ये जो है वो इसके पास लाइक 7419 किलोमीटर का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन टेरिटरी का, इंडिया का जो बॉर्डर है उसका। बेसिकली अगर हम बात करें तो BSF जो है वो पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे जो बांग्लादेश में जो बॉर्डर जो है उसका भी यहाँ पे वो ध्यान रखता है और प्रोटेक्ट करता है। अभी के टाइम पे BSF में 2.65 लाख पर्सनल्स जो हैं या फिर ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो हमारे जो सुजल लाल थॉम्सन जो हैं ये एक IPS ऑफिसर हैं और इनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है, एडिशनल चार्ज इनको यहाँ पे दे दिया गया है एज अ BSF चीफ। ओके, ऐसा यहाँ पे मिलता है बिकॉज जो कैंडिडेट है होता है वो अगर देखिए, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा है तो उनको यहाँ पे एडिशनल और भी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है। ओके, so next question is in which state of India did the first IVF unit for animal start। so right answer of fourth is it's A which is गुजरात। ओके, तो गुजरात में इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है इसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे इसको लेके आया गया। ओके, यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि भाई पूरा मोबाइल वैन रहेगा और उसमें ये जो पूरा चीज़ें जो है यहाँ पे की जाएगी। ओके, इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो है एनिमल हस्बेंड्री हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ओके, एनिमल हस्बेंड्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने इसको यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, इनॉग्रेट भी कह सकते हैं इसको, तो इनॉग्रेट किया। ओके, यहाँ पर एक तरीके से इसको मतलब अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है फॉर एनिमल्स। ओके,
एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, और जो उनमें जो फीमेल्स होती हैं उनका रेट यहाँ पे बढ़ाने के लिए, मतलब जो उनकी जनसंख्या है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पे लेके आया गया। ओके, और स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे काउस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यानी कि जो गाय है उनमें जो फीमेल की जो उनकी जो बेसिकली गाय फीमेल होती है, तो उन गायों की यहाँ पे संख्या बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पे लेके आया गया। और मेनली अगर बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को यहाँ पे और बेहतर करने के लिए एनिमल्स में वो इसको लेके आया गया। ओके, ये आर्टिफिशियल वे में यहाँ पे इसको मतलब करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाटा वेटरन आर.के. कृष्ण कुमार when did passed away? So right answer of fifth is it's a D, which is 1st of January. ओके, तो यहाँ पे जो हमारे आर.के. कृष्ण कुमार जो है इनकी ये अब यहाँ पे नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है और अब ये इनका स्वर्गवास यहाँ पे हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है टाटा ग्रुप में यहाँ पे, और मतलब ये ऑलमोस्ट हर पोस्ट पे वहाँ पे रहे हैं। एंड जितना भी मतलब टाटा ग्रुप में जो मतलब जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है सब इनके अंतर्गत ही यहाँ पे हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे हार्ट अटैक इनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। ओके, इनको यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड जो है वो भी यहाँ पे मिल चुका है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना हाईली अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्री के लिए भी किया है। आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जब आर.के. कृष्ण कुमार जब यहाँ पे रिटायर हो गए थे तो उसके बाद इन्होंने टाटा ट्रस्ट, इसका मतलब टाटा का ही यहाँ पे दूसरा भी काम होता है, टाटा ट्रस्ट में इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया था फॉर पुअर पीपल, और उनकी जो लाइफ है उनको यहाँ पे बेहतर करने के लिए भी यहाँ पे ये काम कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मंड्या इन कर्नाटका? सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स बी, विच इज अमित शाह, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इसको ओपन किया। ओके, जो अपना डेयरी सेक्टर है उसको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए, कहाँ पर, कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका में ऑलरेडी यहाँ पे अमूल काम कर रहा है, अमूल के साथ साथ यहाँ पे कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जो है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है, और साथ में एक नंदिनी नाम का यहाँ पे एक डेयरी प्रोडक्शन का कंपनी है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, इसको यहाँ पे लेके आया गया मेगा डेयरी को, सो दैट कि ये पर डे यहाँ पे 10 लाख लीटर जो है वो यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस कर पाए या फिर उसको यहाँ पे कलेक्ट कर पाए, और इसको यहाँ ये भी बोला गया कि भाई 10 लाख से इसको 14 लाख तक यहाँ पे ये पहुंचा दिया जाएगा अपकमिंग टाइम्स में। ओके, साथ ही में यहाँ पे अराउंड इस पर्टिकुलर डेयरी मिल के आसपास यहाँ पे अराउंड 15,210 गांव हैं जहाँ से मिल्क को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, जो कि काफ़ी फ्रेश मिल्क होगा, और हर दिन के हिसाब से यहाँ पे और अराउंड 26 लाख फार्मर्स को यहाँ पे डेली बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं जस्ट टू सेल मिल्क टू मेगा डेयरी। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे है, और हमें इस पोजीशन को यहाँ पे बनाए रखना है और उसको मतलब कम नहीं होने देना है, तो इसलिए यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। और जो अपना डेयरी का जो मतलब पूरा सेक्टर है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए भी इसको यहाँ पे लेके आया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। Next question is who has been appointed as the MD and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 1st January? So right answer of 7th is it's a D, which is अजय कुमार श्रीवास्तव। ओके, तो अजय कुमार श्रीवास्तव अभी तक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, बट इनको अभी यहाँ पे MD एंड CEO यहाँ पे बना दिया गया। ओके, 1991 से इन्होंने अपना बैंकिंग का करियर यहाँ पे शुरू किया है, और अगर अभी हम देखेंगे तो इनके पास अराउंड 32 ईयर्स का यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक्सपीरियंस कलेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उनको यहाँ पे ये बिल्डअप करेंगे, अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, आगे और काम बढ़ाएंगे, और जो जितना भी इंडियन ओवरसीज बैंक में जो भी यहाँ पे नए नए डेवलपमेंट्स भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे इलाहाबाद बैंक के साथ भी काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे काम कर चुके हैं और अभी यहाँ पे भी कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मेन अगर किसी को MD और CEO बनाया जा रहा है तो उसके एक्सपीरियंस और जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम जो भी उन्होंने काम किया है उसके यहाँ पे मतलब उसका जो रिकॉर्ड रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्वॉर्न इन एज अ 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स बी, विच इज लुजी इनकैंजो लूला डेवा सिवा। ओके, ये सिवा है, मैंने डेवा बोल दिया, डा सेवा। ओके, तो याद रखिए नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन आपसे सिर्फ क्वेश्चन में इतना मतलब जब वो आप दोनों मान लो कि अगर ये किसी भी एग्जाम में आ जाता है तो आपसे सिर्फ इतना ही रखेगा। ओके, तो मैं भी शायद ट्राई करूंगा कि मैं भी यहाँ इतना ही रखूँ। ओके, थंबनेल में तो ये यहाँ पे ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट, अभी जो इनकी एज है वो यहाँ पे 77 है, और ये 39th प्रेसिडेंट यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, इसके अलावा जब जब यहाँ पे ये प्रेसिडेंट रहे तब तब यहाँ पे इकोनॉमी जो है यहाँ की वो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे रही है, साथ ही में जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको भी इन्होंने यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। ओके, इससे पहले जैल बोल्सनारो
बोल्सोनारो। ओके, जैर बोल्सोनारो इससे पहले यहाँ पे थे, ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट अभी इनको फिर जेल हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन, और उसके बाद फिर इनको यहाँ पे हटा दिया गया, और फिर इनको जो अपने यहाँ पे जो भाई साहब हैं इनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया, या फिर कह सकते हो कि भाई इनको यहाँ पे इलेक्ट करके लेके आया गया। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें इनकी, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्राजील के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2003 से लेकर के 2010 तक। ओके, लगातार इतने टाइम तक के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वापस से यहाँ पे इलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि ये काफ़ी अच्छे इंसान हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं, और आई होप कि वो ब्राज़ील के डेवलपमेंट में काम करें। ओके, जैसे मोदी जी कर रहे हैं हमारे कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड ऑफ 2023-25। सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स डी विच इज शक्तिकांत दास। ओके, तो शक्तिकांत दास कौन है हमारे, तो शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के यहाँ पे गवर्नर हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा यहाँ पे उत्कर्ष पोर्टल जो है वो यहाँ पे 23 से 25 के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि उत्कर्ष 1 होगा वो कब से कब लॉन्च किया गया, मेन क्वेश्चन पूछ देता है। 2019 से लेकर के 2022 तक इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, उसके बाद इसको यहाँ पे लॉन्च दूसरा पार्ट 2 यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, यहाँ पे जो बैंकिंग रेगुलेटरीज है उसको यहाँ पे अच्छा करने के लिए लेके आया गया है, साथ ही में जो सुपरवाइज करने का जो मैकेनिज्म है उसके लिए भी इसको यहाँ पे लेके आया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको भी मेंटेन करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हैकिंग वगैरह ना हो जाए, कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, उससे भी यहाँ पे बचा के रखना। ओके, साथ ही में जो फंक्शन है और जो परफॉर्मेंस है बैंकिंग सिस्टम का उसका यहाँ पे बेस्ट होना, प्रॉफिटेबल होना, अकाउंटेबल होना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे लेके आया गया। ओके, ऑलरेडी उत्कर्ष जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एंड होप कि ये और अच्छे तरीके से काम करे, इसमें और नए नए इसमें अपडेट्स लेके आए जाते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका जो टाइम है ना मेन, ये याद रखिएगा। ओके, और उत्कर्ष 1 कब से कब था, 19 से लेकर के, मैं सिर्फ लिख देता हूँ 19 से लेकर के 22 तक था। ओके, मे बी 3 साल तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 4 साल, 19, 20, 21, 22, 4 साल। ओके, next question is which country are exchange list of nuclear installations that cannot attack in the event of hostiles. So right answer of 10th is it's a D which is India and Pakistan. Okay, I don't know कि ये क्यों किया जाता है, लेकिन इसको हर साल यहाँ पे करते हैं, और ये 1992 से यहाँ पे इसको हम लोग करते आ रहे हैं 1 जनवरी से लेकर के। प्रॉब्लम मैंने इसलिए इसको कहा, पाकिस्तान जो है वो सारा का सारा लिस्ट जो है वो चाइना को दे देगा, और फिर चाइना जो है वो हमारे विरुद्ध इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। ओके, तो हमें मतलब नहीं देना चाहिए, सीधा बात है। ओके, एग्रीमेंट वगैरह ऑलरेडी हो चुका है, इसकी वजह से हमें देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ है, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे बताना होता है, और ये दो जगह पे होता है, एक अपना न्यू दिल्ली में होता है और एक यहाँ पे इस्लामाबाद में होता है। ओके, जब भी यहाँ पे हॉस्टाइल सिचुएशन, मतलब कि जब भी यहाँ पे कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन या फिर बैटल कोई भी अगर यहाँ पे होता है, तो उस सिचुएशन में आप इस पर्टिकुलर जो लिस्ट में जो जगह का नाम रहेंगे वहाँ पे इनको अटैक नहीं करना है, अदरवाइज फिर हम मारेंगे, फिर वो दोबारा मारेंगे, फिर हम तिबारा मारेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अगर कोई भी अपना बॉम्ब गिरा देता है तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसी दिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ प्रिजन्स भी होता है। ओके, मतलब जितने भी यहाँ पे कैदी हैं उन सबको भी यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे सिविल कोई भी सिविलियन होगा उसको उन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, या फिर जितने भी हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उनको भी वो कभी कभी कब्जा कर ले, मतलब उठा के लेके चले जाते हैं, तो उनको वापस मतलब किया जाता है। और जितने भी हमारे यहाँ पे फिशरमैन्स हैं उनको भी कभी कभी वो मतलब अरेस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा कि भाई जनवरी 1 1992 को इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को यहाँ पे किया गया था, और ये जो अभी जो हुआ है अभी 2023 में वो 32nd हुआ था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, 32nd एडिशन था। ओके, तो यहाँ पे ये हर साल होते रहेगा, हमें हर साल इन्फॉर्मेशन देना होगा, उनको भी देना होगा, और ये चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम्स इंडियाज 78th ग्रैंड मास्टर ऑन 31st of December. राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी विच इज कौस्तव चैटर्जी। ओके, कौस्तव चैटर्जी जो है वो 19 साल के हैं, और ये अब यहाँ पे 78th ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कई सारे यहाँ पे नॉर्म्स चाहिए होते हैं, मतलब नॉर्म्स को यहाँ पे क्लियर करना होता है, और इन्होंने यहाँ पे जो अपना अभी मतलब दिसंबर में ही यहाँ पे नेशनल सीनियर चेस चैंपियन यहाँ पे हुआ था, और इसी में इन्होंने अपना फाइनल नॉर्म जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नॉर्म मतलब कह सकते हो कि रूल और रेगुलेशन जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ पे बन चुके हैं। ओके,
कौस्तव चैटर्जी जो है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और ये वेस्ट बंगाल के 10th ग्रैंड मास्टर बने। ओके, इंडिया के 78 हैं, लेकिन ये जो वेस्ट बंगाल है उसके यहाँ पे ये 10th है। ओके, दोनों में अलग अलग याद रखिएगा इस चीज को। Next question is India's first underwater metro to become operations by, so right answer of 12th is it's B, which is December 2023. Okay, तो 2023 दिसंबर 2023 में यहाँ पे कोलकाता में इंडिया का फर्स्ट यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ओके, मेन अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि भाई जो ज़मीन है ना, उस जो ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ पे रिहैबिलिटेशन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो उसी को यहाँ पे करने में सरकार जो है वो लगी हुई है। ओके, एक बार जब ये सब कुछ हो जाएगा, ज़मीन वगैरह एक्वायर कर लिया जाएगा, तो जो बाकी का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओके, यहाँ पे जो टनल्स जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे एडवांस मशीनरीज यहाँ पे लेके आई गई हैं जर्मनी वगैरह से, और उसके बाद यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे अपना एक हुगली रिवर है, HOOGHLY। ओके, हुगली रिवर है जहाँ पे इसको यहाँ मतलब जिसके टनल्स को यहाँ पे बनाया जाएगा और फिर वही अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पे बन जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता मेट्रो जो है वो यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे काम कर रहा है और आगे भी काम करते जाएगा। ये बस एक इसमें सेगमेंट इसको और यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। ओके, एक अंडर वाटर एक तरीके से टूरिज्म यहाँ पे हो जाएगा, साथ में मोबिलिटी काफ़ी मतलब ईजी तरीके से हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ईजी हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जितने भी यहाँ पे कोलकाता में इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उसको ये कवर करेगा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्रेल डे एवरी ईयर, राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स C, विच इज 4th ऑफ जनवरी। ओके, तो 4th ऑफ जनवरी को हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेन डे, हम लोग यहाँ पे ब्रेल, इट्स ब्रेल। ओके, ब्रेल डे हम लोग एक L यहाँ पे छूट गया। ओके, वर्ल्ड ब्रेल डे यहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, बिकॉज आज ही के दिन यहाँ पे ना 1809 में यहाँ पे 4 जनवरी 1809 में यहाँ पे लुइस ब्रेल का यहाँ पे जन्म हुआ था। ओके, लुइस ब्रेल का यहाँ पे जन्म हुआ था और हम लोग यहाँ पे इनका बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे और चाइल्डहुड में ही इनकी जो आंखें थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट इनकी आंखें मतलब अंधे हो गए थे, या फिर कह सकते हो कि ब्लाइंड हो गए थे। एंड उसके बाद ही इन्होंने आफ्टर अ पीरियड ऑफ सम टाइम उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट का यहाँ पे इन्वेंशन किया था। ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट ये काफ़ी यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ था जिसकी मदद से जो ब्लाइंड पीपल हैं वो ईजिली यहाँ पे पढ़ लिख सकते थे। ओके, मेनली कुछ भी यहाँ पे वो पढ़ सकते थे। अब ब्रेल स्क्रिप्ट इतना एडवांस हो गया कि भाई उसके लिए मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जितनी भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आप लोग उसको पढ़ करके एग्जाम दे सकते हो और ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी ये बेहतरीन यहाँ पे उन्होंने काम किया था और वो आज भी यहाँ पे कारगर है। लोग आज भी ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। ओके, और बहुत ही बेहतरीन था, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।